हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। कि क्या ज़रूरत है एक्सेप्शन हैंडलिंग की पाइथन में, किस तरीके से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं पाइथन में, राइट। तो उसके पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि हम किस तरीके से एक्सेप्शन या एरर की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है जनरली एक्सेप्शन या एरर्स। तो हम सिंपली एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर यूज़र से दो नंबर लेते हैं, num1 num2, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं दोनों इनपुट्स को जो भी यूज़र ने हमें पास किया है, राइट। एक रिजल्ट बनाते हैं। हम चाहते हैं num1 को डिवाइड करना num2 से, और जो भी रिजल्ट आता है हम उसे प्रिंट करवा देते हैं, राइट। प्रोग्राम को रन करते हैं। पी वाई एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट पी वाई। फर्स्ट नंबर हमने दिया 20, सेकेंड नंबर दिया हमने 2, रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 10। हमने फ्लोर डिवीजन का यूज़ किया। प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। हमने फर्स्ट नंबर दिया 14, सेकेंड नंबर दिया 0। तो अब कोई भी नंबर हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इट विल जनरेट एन एरर। जीरो डिवीजन एरर, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय जीरो, राइट। तो अब एक काम करते हैं, इसके नीचे यदि हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड और शो ऑन, यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन बने हुए हैं हमारे पास। शो नाम का फंक्शन है जो कि प्रिंट करता है वेलकम इन पाइथन, और शो नाम के फंक्शन को हम कॉल करते हैं। अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। हमने एक नंबर दिया, फर्स्ट नंबर 45, देन दिया 3, एक रिजल्ट मिलता है हमें 15। 15 रिजल्ट के बाद हेलो वर्ल्ड, देन वेलकम इन पाइथन। तो शो फंक्शन के थ्रू वेलकम इन पाइथन भी प्रिंट होता है, राइट। अब यदि हम फिर से प्रोग्राम को रन करें और हमने कोई एक वैल्यू दी और इसको डिवाइड करना चाहते हैं हम जीरो से, तो इसके बाद सिंपल क्या होता है ना, एक एरर अराइज हो जाता है, जीरो डिवीजन एरर। और उसके बाद की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो जनरली प्रोग्राम को क्या करता है, एरर हमारे टर्मिनेट कर देता है। बट ये तो कोई टाइपो एरर नहीं है, लाइक सिंटेक्स एरर तो नहीं है। सिंटेक्स एरर को हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंटेक्स एरर। हमने गलत ही कुछ लिखा हो, प्रोग्राम ही गलत लिखा हो, जस्ट लाइक हमने इनपुट की स्पेलिंग ही गलत लिखी हो, तो दिस इज सिंटेक्स एरर, राइट। तो इसको हैंडल करना, हम इसको हैंडल कर सकते हैं किस तरीके से कि हम सिंटेक्स प्रॉपर लिखे। एक होता है एक्सेप्शन को हैंडल करना। एक्सेप्शन मतलब जो कि सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटेक्स आपने प्रॉपर लिखा है, करली ब्रेसेस प्रॉपर लगाए हैं, पैरेंथेसिस आपने प्रॉपर क्लोज किया है। तो अब उसके बाद जो एरर आती है वो आती है एग्जीक्यूशन में, राइट। वो टाइपो एरर नहीं हो सकती है, वो हो सकती है कि जब आप कोई नंबर ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो यूजर के इनपुट में एरर हो सकती है, यूजर इनपुट प्रॉपर ना दे। हम जो ऑब्जेक्ट लेना लेकर आउटपुट शो करना चाहते हैं, आउटपुट प्रॉपर ना हो, तो इस तरीके की एरर्स को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, यही बताता है हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये एरर तो हमारे लिए थी कि हमने टाइप गलत किया था, राइट, हमने टाइपिंग सही कर ली। अब जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर्स, तो यहां पर चाहिए कि यूजर कभी भी यदि जीरो दे तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम में जीरो से दिक्कत है, बाकी प्रोग्राम में तो नहीं है। लेकिन एक एरर आती है तो प्रोग्राम हमारा बाकी के प्रोग्राम को भी टर्मिनेट कर देता है, क्रैश कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। तो इसी तरीके की एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं, राइट। तो अभी हम इस प्रोग्राम को कमेंट आउट करके रखते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कॉमन एक्सेप्शन जो आती है हमारे पास पाइथन में, वो हमने देखी हुई है कि की एरर आती है, टाइप एरर हो सकती है, वैल्यू एरर है, नेम एरर, इंडेक्स एरर, सिंटेक्स एरर, जीरो डिवीजन एरर। मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर अवेलेबल है पाइथन में। एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। दोनों होते हैं जो कि प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ काम करता है। एक ट्राई का ब्लॉक होता है और एक एक्सेप्ट का ब्लॉक होता है। ट्राई के ब्लॉक में हम स्टेटमेंट्स टू बी इनसाइड ट्राई क्लॉज मींस जो भी स्टेटमेंट या जो भी कोड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिखते हैं हम ट्राई ब्लॉक के अंदर, राइट। अगर इस ट्राई ब्लॉक के कोड में कोई एरर आ सकती है, उस एरर को हैंडल करते हैं हम एक्सेप्शन ब्लॉक में, मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक में। स्टेटमेंट टू इवेल्युएट इन केस ऑफ एक्सेप्शन
हैपन्स। अगर कोई भी एक्सेप्शन अराइज होती है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं विद दिस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर, राइट। देन एक होता है फाइनली क्लॉज। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखा जाता है जिसे एग्जीक्यूट करना है। यदि वो प्रॉपर एग्जीक्यूट होता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यदि ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आती है तो उस एरर को हम हैंडल करते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक में। अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है प्रॉपर, तब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फाइनल ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के साथ भी एग्जीक्यूट होता है और एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ भी एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनल विल एग्जीक्यूटेड ऑलवेज, राइट। एन एम्प्टी एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन कैच एनी एक्सेप्शन। यदि हमने कोई भी एक्सेप्शन का नेम नहीं दिया और एम्प्टी एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज किया है तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक किसी भी तरीके की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। या तो फिर हम अलग अलग एक्सेप्शन के लिए अलग अलग एक्सेप्ट ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लाइक हम यहाँ पर एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बना लिया, हमने इसे बना लिया की एरर के लिए। तो जब भी ट्राई ब्लॉक में की एरर आएंगे तब ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर की एरर नहीं है, अगर वैल्यू एरर है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर टाइप एरर है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ना ही वैल्यू एरर है, ना ही की एरर है, ना ही टाइप एरर है, तो हम यहां पर लास्ट में लिख सकते हैं एक्सेप्ट एम्प्टी ब्लॉक। तो अगर कोई भी ऊपर लिखी हुई एरर यदि नहीं मिलती है, ना ही टाइप एरर मिली है ट्राई ब्लॉक में, ना की एरर मिली है, ना वैल्यू एरर मिली है, इन तीनों के अलावा यदि कोई भी एरर मिलती है तो सिंपल एक्सेप्ट का ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और फाइनली ट्राई के साथ भी एग्जीक्यूट होता है और एक्सेप्ट के साथ भी एग्जीक्यूट होता है, right? तो फाइनल क्लॉज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड विथ ट्राई ब्लॉक विथ एक्सेप्ट ब्लॉक, दोनों के साथ, राइट। पाइथन में एक्सेप्शन इज द बेस क्लास फॉर ऑल द एक्सेप्शन, राइट। तो आप इस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं कि पाइथन किस तरीके की एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, उनके ग्रुप्स क्या है, राइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं कि पाइथन में किस तरीके की एक्सेप्शन होती है और किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले यूज करते हैं ट्राई ब्लॉक को। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करना है। ट्राई के साथ मस्ट है कि हमें एक एक्सेप्ट ब्लॉक भी यूज करना पड़ेगा। तो जैसे इफ एल्स के लिए हम सिंगल इफ भी लगाए तो चलता है, एल्स की हमें जरूरत नहीं है। बट ट्राई के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, एक एक्सेप्ट ब्लॉक होना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी पार्ट। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक कोड एग्जीक्यूट करते हैं। सेम हम यही वाला कोड ले लेते हैं जो हमने ऊपर अभी किया था, राइट। तो हमने यूजर से दो नंबर लिए, उन दो नंबर का डिवीजन हमने प्रिंट करा। तो अब हमें ये पता है कि यदि ये कोड ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर जीरो डिवीजन होने के चांसेस है। क्या हो सकता है कि जीरो डिवीजन एरर आ सकता है, राइट। चलो तो अभी हम कोई एरर का नाम नहीं देते, हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं एरर इन ट्राई ब्लॉक, राइट। इसके बाद लास्ट में हम प्रिंट करते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर हमने दिया 45, एंटर सेकंड नंबर हम देते हैं 0। तो क्या आ गया, एरर इन ट्राई ब्लॉक और हेलो वर्ल्ड लाइन भी एग्जीक्यूट हुई। ऑब्वियसली हम 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब हमने उस एरर को हैंडल कर लिया विद द ब्लॉक ऑफ एक्सेप्ट, राइट। अब हमें पता है कि यहां पर जो एरर आ सकती है वो क्या हो सकती है, जीरो डिवीजन एरर, राइट। यदि जीरो डिवीजन एरर होगी तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वैसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भी आउटपुट क्या आने वाला है, प्रिंट एरर इन ट्राई ब्लॉक। जो हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। चलिए यहाँ पर हम एलियास सेट कर सकते हैं। जो भी जीरो डिवीजन एरर का डिफॉल्ट एरर मैसेज है वो कहाँ आकर स्टोर हो गया, ई में आकर स्टोर हो गया। यू कैन चेंज इट वाया एनी वर्ड। हमने इसका नाम दे दिया एरर। हम यहाँ पर एरर डॉट मैसेज को प्रिंट कर लेते हैं।
हमें एरर डॉट मैसेज नहीं, एरर बस जो भी एक्सेप्शन का एरर था, जीरो डिवीजन एरर का, वो आकर एरर में स्टोर हो गया। हमने एरर को यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर दिया। तो क्या आता है, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय जीरो। तो जीरो डिवीजन एरर डिफॉल्ट में ये एरर हमें देता है, जो कि हमने शायद ऊपर में भी कहीं पर देखा हुआ था जब एक बार एरर आया था। तो जीरो डिवीजन एरर का डिफॉल्ट मैसेज क्या होता है, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय जीरो। या तो आप इसको कस्टम मैसेज डिफाइन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन नॉट डिवाइड एनी डिजिट फ्रॉम जीरो। अब यदि आप सेकेंड नंबर जीरो दोगे तो आप क्या आ जाएगा, यू कैन नॉट, नॉट वीनस नॉट। ओके चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यू कैन नॉट डिवाइड एनी डिजिट फ्रॉम जीरो, राइट। तो अब एरर को हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया, राइट। अच्छा, अब एक और एरर क्या हो सकता है कि यदि हमने इस num2 को इंटीजर में कन्वर्ट ही ना किया, हो सकता है कि हम भूल गए, हमने कन्वर्ट करना हमें याद नहीं रहा। तो अब यदि हम प्रॉपर वैल्यू दे, तो यहाँ पर कुछ और एरर आ रही है। किस टाइप की एरर आ रही है, टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंट एंड स्ट्रिंग, राइट। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक और एरर हो सकती है, एक्सेप्ट किस टाइप की एरर हो सकती है, टाइप एरर हो सकती है, प्रिंट, राइट। चलिए तो हम प्रिंट में सिर्फ एलियास सेट कर लेते हैं, हम मैसेज नहीं देते। यहाँ पर हमने कहा एज ई, तो जो भी टाइप एरर आएगी उसका मैसेज किसके थ्रू प्रिंट हो जाएगा, इस एक्सेप्शन ब्लॉक के थ्रू। तो हमने 32 दिया एंड 5 दिया, तो क्या आ गया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस फॉर इंट एंड स्ट्रिंग। या तो आप आपका कस्टम मैसेज भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली एरर आने के बाद भी हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, मींस इसके नीचे जितना भी कोड होगा वो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। क्यों, क्योंकि हमने एरर को क्या कर लिया, यहाँ पर हैंडल कर लिया, राइट। अच्छा जी, अब इस काम को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि चलो यहाँ पर एरर नहीं है, हमें पता चल गया, तो हमने इसे इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं एक फाइल। आई थिंक हमारे पास एक फाइल है वेलकम डॉट टी एक्स टी। वेलकम डॉट टी एक्स टी फाइल को ओपन करते हैं हम अपेंड मोड में। एफ ओबीजे फाइल ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, दो इनपुट लिए यूजर से, एक रिजल्ट बनाया और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। साथों साथ हम चाहते हैं एफ ओबीजे डॉट राइट करना है आर ई एस की वैल्यू, राइट। तो थोड़ा सा एरर दे देते हैं, कोड प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। आर ई एस की वैल्यू को हम पर्टिकुलर फाइल ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहते हैं, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि इस फाइल ऑब्जेक्ट में जो भी रिजल्ट आया है वो अपेंड होता जाए, मीन्स राइट होते जाए। अपेंड मोड में हमने उसे ओपन किया है। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रॉपर वैल्यू देते हैं 25 डिवाइडेड बाई 2। जो भी रिजल्ट आता है वो प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पर एक एरर आ रही है, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। और ये किस टाइप का एरर है, टाइप एरर टाइप का एरर है। इसलिए जो टाइप एरर की डिफॉल्ट एक्सेप्शन ली वो यहाँ पर हैंडल हो गई, राइट। हम एक काम करते हैं, यहाँ से टाइप एरर को यूज नहीं करते हैं अभी, अभी एक ही एक्सेप्शन का यूज करते हैं हम। इसको एक काम करते हैं ना, कमेंट आउट कर देते हैं। अब यदि हम इसे रन करें तो हमें पता चल जाएगा एटलीस्ट क्या एरर आने वाली है। तो एरर क्या आ रही है, टाइप एरर की राइट मेथड आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। हमने फाइल हैंडलिंग के टाइम पर पढ़ा था कि राइट मेथड जो होती है वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेती है, बट आरईएस में जो वैल्यू आ रही है ऑब्वियसली हम इंटीजर और इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही होगा। अब यदि हमें इसे हैंडल करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन इसे हैंडल कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि किस टाइप की एक्सेप्शन हो सकती है जीरो डिवीजन एरर के अलावा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल एक एम्प्टी एक्सेप्ट ब्लॉक, जिसके अंदर हम लिख देते हैं कि प्लीज चेक प्रॉपर डेटा टाइप, राइट। क्योंकि जब हमने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया था तब भी डेटा टाइप का इशू था, हम राइट मेथड के अंदर वैल्यू दे रहे हैं तब भी डेटा टाइप का इशू है। तो
यहाँ पर क्या आएगा, प्लीज चेक प्रॉपर डेटा टाइप ऑफ रिजल्ट और इनपुट ना, ऑफ इनपुट और रिजल्ट। या तो इनपुट के डेटा टाइप में इशू हो सकता है या रिजल्ट के डेटा टाइप में इशू हो सकता है। तो हमने इसको इस तरीके से हैंडल कर लिया, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर चली जाती है। अगर अब हमें पता है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऐड करते जाएंगे, तो अब वो एरर नहीं आएगी। रिजल्ट आता है 18, वो ऐड हो गया हमारी फाइल के अंदर यहां पर, और हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो गया, राइट, यहां पर 18 आ गया। अब हमने फाइल ऑब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे थे, हमने कहा था कि जब भी हम कोई फाइल ओपन करें तो उसका काम होने के बाद उसे क्लोज करना मैंडेटरी है, राइट। तो उसके लिए हम लगाते हैं फाइनली, मतलब यदि आपके कोड में एरर आ रही हो तब भी, एरर ना आ रही हो तब भी, मीन्स आपने फाइल तो ओपन करी है, तो फाइल में राइट यदि नहीं हो पा रहा है, इनपुट आपने गलत लिए हुए हैं, कुछ भी किसी भी टाइप के एरर, बट आपका फाइल ऑब्जेक्ट तो ओपन है, आपने फाइल तो ओपन कर रखी है, तो हमें चाहिए कि जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या फिर एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, फाइनल ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होना चाहिए। मीन्स हम चाहते हैं कि एफ ओ बी जे डॉट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, राइट। तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसे क्लोज करेंगे। अब इसको यदि हम चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, राइट। तो यदि अब हम प्रोग्राम को रन करें, हमने एक वैल्यू दी, एक्सेप्शन नहीं आती है, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यदि एक्सेप्शन आती है, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करा तो ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन आएगी। प्लीज चेक प्रॉपर डेटा टाइप्स ऑफ इनपुट और रिजल्ट, फाइनल ब्लॉक फिर भी एग्जीक्यूट होगा। तो फाइनल ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूटेड विथ ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट। ओके, पाइथन में एक और ब्लॉक होता है एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब ट्राई ब्लॉक प्रॉपर एग्जीक्यूट होता है तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मींस एल्स ब्लॉक इस बात की श्योरिटी देता है कि आपका ट्राई ब्लॉक प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ है विदाउट एनी एरर। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, क्यों, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं आई। फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा विथ ट्राई और विथ एक्सेप्ट, राइट। अगर यहाँ पर कोई एरर आती है, मीन्स यदि हम यहाँ पर str में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एक्सेप्ट ब्लॉक का क्या आया, प्लीज चेक प्रॉपर डेटा टाइप्स ऑफ इनपुट और रिजल्ट, बट ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड और सक्सेसफुली यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है हमेशा ट्राई के साथ, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं इन पाइथन। बहुत आसान है एक्सेप्शन का हैंडल करना। मल्टी टाइप ऑफ एक्सेप्शन कितने तरीके की हो सकती है वो आप इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा की पूरी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे, प्रैक्टिस करिए एक्सेप्शन की, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। हैप्पी गुड डे।